हालेलुया। खुदा यीशु के अजीम बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती चाहता हूँ मेरे अजीज। जैसा कि हम अक्सर कोशिश करते हैं सिंपल आसान लफ्ज़ों में कलाम को आगे सुनाया जाए और सिखाया जाए, ताकि आप इस काबिल हो जाए कि आप दूसरों के साथ कलाम को शेयर कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस कहानी को सुनने के बाद आप दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और ये सिंपल आसान तरीके के साथ मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से मत्ती की अंजील 14 बाब में से एक कहानी जो है वो बयान करूंगा, और हैंड मोशंस के साथ हम इसको सीखेंगे, यानी 5 सवालों के साथ। और जब भी आप बाइबल पढ़े, इस मेथड को अपनाकर आप बड़ी आसानी के साथ, सिंपल तरीके के साथ बाइबल मुकद्दस को ना सिर्फ सीख सकते हैं बल्कि दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आए हम बाइबल मुकद्दस में एक कहानी जो है वो पढ़ते हैं, और इस कहानी को ना सिर्फ आपने सुनना है बल्कि दूसरों के साथ इसको शेयर करना है। तो मत्ती की अंजील 14 बाब में जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या करते हैं, जब चलते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बड़ी भीड़ उसके पीछे चलती है। तो मसलसल काफी 3 दिन के करीब लोग बियाबान में, वीराने में यीशु मसीह के साथ चलते रहे। तो यीशु मसीह को उन पर तरस आया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा अपने शागिर्दों से कि इनके खाने का बंदोबस्त किया जाए। तो शागिर्दों ने कहा कि हम गांव में जाकर इनके लिए खाना, खुदा यीशु मसीह ने वो कहते हैं कि इनको गांव में भेज दे ताकि ये खाना मूल ले। यीशु ने कहा इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। एक वहाँ छोटा लड़का था जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, और उस लड़के ने 5 रोटियां और 2 मछलियां जो थी वो ऑफर कर दी। तो शागिर्द ये सोचते हैं इतने लोगों के लिए काफी नहीं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं उनको मेरे पास लाओ। और यीशु मसीह ने बरकत दी, और हम देखते हैं कि 5000 मर्द के करीब खाना खाते हैं, औरतों और बच्चों के अलावा। तो 12 टोकरे फिर भी बचे हुए टुकड़ों के उन्होंने उठाए। इसके बाद हम देखते हैं कि लोग समझते हैं कि यही हमारा बादशाह है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। तो वो यीशु मसीह को बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस में जब मत्ती की अंजील 22 बाब आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार जाएं, यानी झील के वो पार जाएं। तो यीशु मसीह उनको भेजकर, भीड़ को भेजकर खुद पहाड़ पर दुआ करना चला गया। जब वो दुआ करते करते तीसरे पहर के करीब और कश्ती बीची, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि झील में 3 मील तक वो सफर कर चुके थे। तो हवा उनके मुखालिफ हो गई, तूफान आया, जिसकी वजह से कश्ती जो है वो डगमगाने लगी और शागिर्द डरे हुए, सहमे हुए बैठे हैं। जब शागिर्द बैठे हुए हैं तो यीशु मसीह 3 मील तक चल के पानी के ऊपर उनके पास आते हैं। और क्योंकि अंधेरा है, रात का तीसरा पहर है, इसलिए वो यीशु मसीह को पहचान ना सके और वो डर कर कहते हैं भूत है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं डरो नहीं, मैं हूं। तो पतरस जो हर बात में तेजी करता है, हर बात में जज्बाती है, वो कहते हैं अगर रबी तू है तो मुझे भी हुक्म दे कि मैं भी पानी पर चलूं। अगर कोई इंसान पानी पर चला है तो वो पहला पतरस है। फिर हम देखते हैं पतरस भी चला पानी पे, लेकिन जब तक यीशु को देखता रहा वो पानी पर चलता रहा। लेकिन जब उसकी नजरें यीशु से हटी तो डूबने लगा, और यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर क्या किया, उसे पकड़ लिया और पानी से बचा लिया। तो फिर यीशु मसीह ने क्या किया, हवा को डांटा और हवा थम गई। और फिर बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ए कम इत्कादो, क्यों शक किया, कि क्यों शक करते हो। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि फिर हवा थम गई और उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को घिर कर कश्ती में सजदा किया। तो ये बाइबल मुकद्दस में एक
सच्ची कहानी जो मैंने आपसे बयान की, आप भी दूसरों के साथ बयान कर सकते हैं, लेकिन इस कहानी में 5 क्वेश्चन मैं आपके साथ करूंगा। आप मेरे साथ इस हाथ को बाहर निकालें और ऐसे करें, और पहला क्वेश्चन जो है वो मेरे बारे में है। ये अंगूठा जो है वो मेरे बारे में, हु आई एम इन दिस स्टोरी, इस कहानी में मैं कहाँ हूँ। आप अपने आप को देखिए कि क्या आप उस बच्चे की मानन है जिसके पास थोड़ा है लेकिन उसने ऑफर कर दिया है, या आप उस भीड़ में शामिल हैं जो 5000 मर्द के करीब औरतों और बच्चों के अलावा हैं। उन्होंने खाना खाया, खाना खाने के बाद चले गए, या अपनी ज़रूरतों के मुताबिक उसको बादशाह बनाना चाहा। और या फिर आप अपने आप को देखते हैं कि आप उन शागिर्दों में शामिल हैं जो मुश्किल परेशानी में हैं लेकिन डरे हुए कश्ती में बैठे हुए हैं, या आप अपने आप को फील करते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है वो पतरस की मानद है, जो चलता है लेकिन फौरन ही घिर जाता है, जल्द ही डगमगा जाता है। तो पहला क्वेश्चन, मैं इस कहानी में कहाँ हूँ, वेयर आई एम इन दिस स्टोरी, हु आई एम। आप अपने आप को पहचानें, अपने आप को रियलाइज करें, मैं इस कहानी में कहाँ हूँ। बाइबल मुकद्दस का जो भी पैसेज पढ़ें आप उसमें देखें कि मैं कहाँ हूँ। दूसरा सवाल, ये उंगली जो है खुदा की तरफ जा रही है, हम खुदा के बारे में क्या सीखते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ अगर खुदा के बारे में आप कहते हैं कि नाम नहीं लिखा गया, तो यीशु के बारे में हम क्या सीखते हैं। यीशु के बारे में हमने क्या सीखा, उसने केयर की, उसने फिक्र की, उसने प्यार किया, और वो भूखों को खाना खिलाता है, वो ज़रूरत में मदद करता है, वो तूफानों में चलकर हमारे पास आ जाता है। फिर हमने देखा कि वो अपने शागिर्दों की केयर करता है, फिर वो हमें डांटता भी है समझाने के लिए, जिसे बाप प्यार करता है उसे डांटता भी है कि तुम्हारा ईमान कहाँ है। मैंने अपने बारे में जाना, खुदा के बारे में सीखा। फिर तीसरा सवाल आप ये कर सकते हैं कि हम लोगों के बारे में क्या देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं लोग मुख्तलिफ किस्म के हैं, कुछ खाना खाने वाले हैं, कुछ मोजज़ात देखने वाले हैं, कुछ तनकीद करने वाले हैं, और कुछ फिक्रों में घड़े हुए हैं, और कुछ जो है यीशु के साथ चलते हैं, लेकिन कश्ती में जब कोई तूफान आता है, परेशानी आती है ज़िंदगी में कोई भी, तो डरे हुए बैठे होते हैं। जैसे शागिर्द डरे हुए बैठे थे, दुआ नहीं कर रहे थे, कहीं मेरी भी ज़िंदगी ऐसी तो नहीं। लोगों के बारे में हम ये देखते हैं कि बाज़ दफ़ा हम चलते हैं आगे लेकिन फिर डगमगाने लग जाते हैं। और लोगों के बारे में हम इस कहानी में ये सीखते हैं कि हमेशा हम जो हैं वो परेशान जब भी होते हैं तो घबरा जाते हैं, लेकिन यीशु हमें आकर कहता है डरो मत। जैसे यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा डरो मत, मैं हूं। पहला सवाल मेरे बारे में है, हु आई एम इन दिस स्टोरी, व्हाट डिड आई लर्न अबाउट गॉड, खुदा के बारे में मैंने क्या जाना, व्हाट डिड आई लर्न अबाउट पीपल, अपने अपने बारे में जाना, अपने खुदा के बारे में जाना, अपने लोगों के बारे में जाना। और ये फोर्थ फिंगर जो है ये प्रॉमिस फिंगर है। मिसाल के तौर पर एक दुनियावी मिसाल दूंगा, जब भी शादी की जाती है तो इसको रिंग फिंगर भी कहा जाता है, इसमें रिंग पहनाई जाती है, और रिंग एक जिम्मेदारी है, रिंग एक प्रॉमिस होता है जो उस वक्त किया जाता है। आज आपने स्टोरी को सुना, बाइबल में कहानी को सुना, आपने अपने बारे जाना, खुदा के बारे में जाना, लोगों के बारे जाना, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप क्या वादा करते हैं। अगर आप ये वादा करते हैं कि ये मैं कहानी किसी और को सुनाऊंगा, तो फिर आपको ये जिम्मेदारी पूरी करने की ज़रूरत है। आपने अपने बारे में भी जान लिया, खुदा के बारे में भी जान लिया, और देखें खुदा की कुदरत के वो पानी की सतह पर पुराने अहदनामे में भी चल रहा था, तो नए अहदनामे में भी चल के हमारे पास आता है। तो अगर ये प्रॉमिस है कि मैं किसी से ये कलाम शेयर करूंगा, अपने दोस्त से, अपने कोवर्कर से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी फैमिली से, अपने ख़ानदान से, तो
5वां सवाल उन्हीं के बारे में है। उस एक का नाम लिखें, उस एक के लिए दुआ करें, उस एक के साथ आप शेयर करें कि किसके साथ आपने ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। जैसे रिंग पहनी जाती है तो वाइफ के साथ एक जिम्मेदारी होती है, इसी तरह अगर आपने ये बाइबल मुकद्दस की कहानी को सुना है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी और के साथ शेयर करें और उसका नाम लिखें। इस मेथड के वसीला से खुदावंद आपको बहुत सी बरकत दे और आप दूसरों के साथ शेयर कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।